राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि रायपुर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। पिछले एक साल में 95 चाकूबाजी के केस दर्ज हुए हैं। चाकूबाजी की घटनाओं में मरीन ड्राइव जैसे इलाके भी शामिल हो गए, जहां एक हफ्ते के अंदर दो चाकूबाजी के केस दर्ज किए गए। चाकूबाजी की घटनाओं में ज्यादातर नाबालिग संलिप्त हैं। 40 से 50% केस नाबालिगों के देखने को मिलते हैं, जो कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान छूट कर बाहर निकल जाते हैं और फिर चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन चाकूबाजी की घटनाएं कम नहीं हो रही है और नागरिकों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर हमारे संवाददाता ने रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह से खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। रायपुर क्राइम कैपिटल बनते जा रहा है। आए दिन यहाँ पास नए आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा जो घटनाएं देखने को मिलती है पिछले 2 से 3 सालों से वो है चाकूबाजी की घटनाएं। आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस वर्ष केवल और केवल 95 चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन पिछले 2 सालों में ये संख्या ज्यादा 30 साल संख्या कम हुई है। लेकिन मरीन ड्राइव, तेलीबांधा, बीआईपी रोड और ऐसे जितने भी भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है। घटनाओं में कमी हुई है, लेकिन लोगों के अंदर डर का माहौल इसलिए बना हुआ है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चलतू रास्ते हैं, वहां दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है। कभी कोई लड़का मरीन ड्राइव में किसी युवती का गला में चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है, तो कभी कोई आते जाते व्यक्ति को मोबाइल के नाम पर छीना झपटी करते हुए चाकू मार देता है। ऐसी सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिल रही है, जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं उसमें 40 से 45% जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं वो नाबालिग हैं, जो नशे में लोगों को चाकू मार रहे हैं। और ये घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। लोगों के अंदर डर का माहौल है। प्रश्न ये उठता है कि इसे कम करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। आइए इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह से। चाकूबाजों का हम लोग जब अभी एनालिसिस कर रहे हैं और पहले भी देखा गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या रहती है, जो 70% चाकूबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं नशे में रहते हैं। तो एक तो नशे के खिलाफ हम लोग सप्लाई और डिमांड दोनों साइड पे काम कर रहे हैं। सप्लाई साइड पे लगातार कार्रवाई द्वारा और डिमांड साइड पे लोगों में जागरूकता फैला के। दूसरा एक ट्रेंड है कि उसमें 45 to 50% जो है नाबालिग हैं, और उसमें हम लोगों को कई बार समस्याएं जाती हैं क्योंकि कानून ऐसा है कि बहुत उनको हम लोग FIR सीधे दर्ज नहीं करते जब तक कि वो कहीं मर्डर में कन्वर्ट ना हो रहा हो, और कई बार कुछ स्पेसिफिक मामले में ही उनको एडल्ट की तरह हम लोग ट्रायल करते हैं। तो ये कानून की जो उसमें नाबालिगों को छूट है उसका फ़ायदा लेते हुए ये लोग घटनाएं करते हैं। लेकिन इसके लिए व्यापक सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है कि ऐसे बच्चे अपराध कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ पे सोचने की ज़रूरत है, परिवारों में सोचने की ज़रूरत है। विशेषकर जो बच्चे जो आते हैं उनके माता पिता को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे ये लोग अपराध में उनके बच्चे जा रहे हैं। इस पे व्यापक सामाजिक जागरूकता और कार्यक्रम भी होने चाहिए, विशेषकर ऐसे नाबालिगों को फोकस करके। विभिन्न विभागों में इसके लिए प्रोग्राम भी होते हैं जिस पे और भी ज़्यादा उसको तेज करने की ज़रूरत है, ताकि नाबालिगों को हम लोग अपराध में जाने से रोक सकें। तो अभी आपने सुना रायपुर के एसएसपी को, जिनका कहना है कि इस साल घटनाओं में कमी हुई है और वो आने वाले समय में और घटनाओं में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस चेकिंग बढ़ाई जाएगी और मरीन ड्राइव जैसे जो इलाके हैं वहां पास भी रात को भी चेकिंग की जाएगी, जिससे लोगों के बीच में जो डर का माहौल है उसे खत्म किया जा सके। और उन्होंने कहा है कि जो चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है उसमें ज्यादातर नाबालिग हैं, जिनको पकड़ा जाता है, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वो कई बार छूट जाते हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है, जिसके चलते लोगों में जो डर होना चाहिए वो डर नहीं पैदा हो पा रहा है और लोग दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।